हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नितिन टेक विजन। सो फ्रेंड, आज हम अपने वेबसाइट डिजाइनिंग सीरीज का नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें हम आईडी और क्लास के बारे में सीखेंगे कि ये कब यूज किए जाते हैं और ये इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। चलिए अपनी कोडिंग में चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आप ओपन कर लीजिए। ये मेरे फोल्डर में ये फाइल पड़ी हुई, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ नोटपैड में, और ये फाइल ओपन हो चुकी है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या होती है आईडी और क्लास। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, इसी को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे क्लास और आईडी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एक ही क्लास को आप मल्टीपल टाइम्स कई एलिमेंट में यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कई सारे टैग लगाए हैं और उन टैग में सेम डिज़ाइन देना चाहते हैं, तो उन सभी टैग को आप एक क्लास के अंदर रख लीजिए, और एक क्लास को लेने के बाद उस क्लास को आप CSS में ले जा करके डिज़ाइन कर दीजिए। तो जो डिज़ाइन आप एक क्लास में करेंगे, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे या जितने भी टैग होंगे, उनमें सेम डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगी। और वहीं आईडी क्या काम करती है, जब आप किसी एक, जैसे क्लास के अंदर आपने कई सारे टैग्स लिए हुए हैं और उन टैग में किसी एक विशेष टैग को आप कोई डिफरेंट डिज़ाइन देना चाहते हैं, तो उस टैग को आप एक आईडी देते हैं। यानी कि आईडी एक यूनिक आइडेंटिटी है। इसे आप वैल्यू को एक ही बार एलिमेंट में यूज कर सकते हैं। यानी कि आप किसी एक टैग के लिए एक यूनिक आईडी डिफाइन करते हैं और उस आईडी को CSS में ले जा कर के डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए कोडिंग में करके देखते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो ये हमारी HTML की फ़ाइल है, इसमें मैंने केवल हेडिंग लिखी है और यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, ऑर्डर लिस्ट, ये नंबरिंग वाली लिस्ट है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम बाद में सीखेंगे। तो यहाँ पे केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है आईडी और क्लास के बारे में। तो चलिए इसमें करके देख लेते हैं। ये हमने एक डिवीज़न टैग बनाया हुआ है, तो इसमें मैं एक क्लास दे देता हूँ। क्लास इसको मैं दे देता हूँ हेडर नाम का या हेडिंग नाम की। जो आपको क्लास देना वो अपने हिसाब से आप क्लास यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। मैंने इसको दे दिया हेडर, ठीक है। Ctrl+S से सेव करते हैं और इसको ब्राउज़र पे चल के एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए कोई चेंजिंग हुई? कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि अभी हमने इस पर कोई डिजाइनिंग नहीं की है। तो अब इस हेडर को मैं CSS में ले जाऊंगा। हमने CSS की फ़ाइल को पहले से यहाँ पे लिंक कर रखा है, मैंने पिछले वीडियो में आपको लिंक करना बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वाला वीडियो मैं वीडियो के लास्ट में दे दूँगा, तो आप उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। तो चलिए मैं इस हेडर को CSS में ले जाकर इसको डिज़ाइन करता हूँ। देखिए मैं CSS की फाइल है मेरे पास। ये मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई हुई है, ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। इसको आपको लगाना ही लगाना है, जिससे कि आपके वेब पेज पे जो भी डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग आती है वो ना रहे। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लास लिख देता हूँ। तो क्लास हमने क्या बनाई है? हेडर। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है, जब भी आप किसी क्लास को CSS में ले जा करके उसकी डिज़ाइन करें, तो क्लास को डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करते हैं और आईडी को हैच ऑपरेटर से। क्लास को डॉट ऑपरेटर, ये होता है डॉट, ये, और आईडी को हैश। शिफ्ट के साथ 3 बटन दबाएंगे, 3, तो ये हैश। तो ये आईडी एक्सेस करने के लिए होती है। अगर कोई आईडी आपने बनाई उसको डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आईडी के पहले ये लगाना पड़ेगा, तभी वो आईडी आपकी CSS में अप्लाई हो पाएगी। तो चलिए हमने हेडर लिया है, तो हम डॉट लगाएंगे। ये मैंने लिख दिया हेडर, कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज। इसके अंदर हम डिज़ाइन देते हैं। जैसे मैं पहले दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, इसको मैं दे देता हूँ रेड। Ctrl+S Alt+Tab F5। देखिए हमने एक क्लास बनाई थी, उस क्लास की जो एक क्लास बनाई थी, उस क्लास का हमने बैकग्राउंड कलर कर दिया रेड। तो उसके अंदर जितने भी टैग आए हैं या जितना कुछ हमने लिखा है, सभी में रेड कलर आ रहा है। चलिए मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। कलर में इसको दे देता हूँ वाइट। ये देखिए ये वाइट हो चुका है। मैं इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूँ। तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट, तो पहले लिखे फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली में फ़ॉन्ट का नाम डाल देता हूँ। जैसे फ़ॉन्ट का एक बढ़िया सा फ़ॉन्ट है मेरे पास, लव नेचर करके। ये मैंने उस फ़ॉन्ट का नाम लिख दिया। तो देखिए ये चेंज हो गया। इसकी मैं लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। लेटर स्पेसिंग में इसको कर देता हूँ 5 पिक्सल। तो इसके जो अक्षर हैं बस
पास पास आ रहे हैं, थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। ये देखिए इसकी लेटर स्पेसिंग हमने 5 पिक्सल बढ़ा दी, तो इस प्रकार से ये आ गया। चलिए ये तो हो गया हेडर का। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने लिस्ट 1 लिस्ट 2 इस तरह से कई चार लिस्ट हमने ली हुई हैं, तो अब इनकी हमें अलग अलग डिज़ाइन करनी है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आईडी देंगे इसको। अगर आप इन सभी को सेम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आईडी दे सकते हैं। यहाँ पे अगर इन सभी की अलग अलग डिज़ाइन करनी है तो आप इनमें अलग अलग आईडी देंगे। तो यहाँ पे मैं अलग अलग डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो इसको दे देता हूँ ID इक्वल टू लिस्ट 1। तो ये आईडी हमने दे दी। इसी आईडी को मैं यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे नंबरिंग मैं चेंज कर दूँगा इसकी, ठीक है, जिससे कि सभी आईडी अलग हो जाएं। इसको मैं 2 कर देता हूँ, इसको 3, इसको 4, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे, टैब F5 रिफ्रेश से देखिए अभी कोई चेंजिंग नहीं हुई, क्योंकि अभी हमने इन आईडीज़ को डिज़ाइन नहीं किया। तो लिस्ट 1 को ले जाकर हम CSS में डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा CSS आईडी को एक्सेस करने के लिए हैश ऑपरेटर लगाना है, हैश सिंबल लगाना है, और यहाँ पे आईडी का नाम लिखना है। आईडी का नाम हमारा लिस्ट 1, ठीक है। अब इसकी देखिए डिज़ाइन करते हैं। अब हम यहाँ पे पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं बैकग्राउंड कलर, इसको दे देते हैं ग्रीन, कंट्रोल है Alt टैब F5। तो देखिए ग्रीन हो चुका है। अब शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि आईडी और क्लास का यूज कब करेंगे और कहाँ करेंगे। चलिए मैं इसमें कुछ और चेंजिंग कर देता हूँ। ग्रीन के साथ वाइट थोड़ा अच्छा रहता है, तो मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं इसकी। फ़ॉन्ट फैमिली इसको कर देता हूँ मैं मंगल। ये फ़ॉन्ट्स के नाम है, आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। मैं अभी बता रहा हूँ फ़ॉन्ट्स आपको कैसे मिलेंगे। अब जैसे इस लिस्ट को हमें पूरी नहीं चाहिए, तो हम इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। इसकी विड्थ कर देता हूँ 50%। तो देखिए ये आपकी स्क्रीन का 50% आ चुका है। अगर हम इसको लेफ़्ट से राइट की ओर थोड़ा खिसकाएं, तो हमें लिखेंगे मार्जिन लेफ़्ट, क्योंकि हम लेफ़्ट से खिसकाना चाहते हैं तो लेफ़्ट लिखेंगे। लेफ़्ट साइड से मार्जिन दे रही है, तो इसमें मार्जिन में दे देता हूँ 20% का। ये देखिए ये आगे खिसक गया, ठीक है। अब इस तरह से आप बाकी की डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसका नंबर 2 कर देता हूँ। तो अब ये हो जाएगी हमारी दूसरी लिस्ट की डिज़ाइन। बैकग्राउंड कलर इसको मैं कर देता हूँ ब्राउन, कलर इसका कर देते हैं वाइट। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ब्राउन और वाइट आ रहा है। ब्राउन थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो मैं इसको येलो कर देता हूँ। ये देखिए येलो के साथ ब्लैक अच्छा लगता है, तो हम यहाँ पे आपको थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन का भी ध्यान देना होगा। इसकी लेटर स्पेसिंग में 0 कर देता हूँ, तो ये जो एक्स्ट्रा गया है वो कम हो जाएगा। ये देखिए इसकी भी मैं लेटर स्पेसिंग 0 कर देता हूँ। तो हमारे पास पहले से लिखा, तो हम इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल है Alt टाइप रिफ्रेश। ये देखिए इसमें मार्जिन लेफ्ट साइड से दे देते हैं 30%। आप परसेंट या पिक्सल में दे सकते। देखिए इसका ये चेंज हो गया। मार्जिन टॉप भी देना चाहते हैं, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। धीरे धीरे करके हम सारी प्रॉपर्टी सीखेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से काम करता है आईडी और क्लास। ये देखिए ठीक है। तो इस प्रकार से आप आईडी और क्लास का यूज कर सकते हैं और समझ सकते हैं ये किस प्रकार से काम कर रहा है, और आप अपने वेबसाइट के पेज को एक बढ़िया सा लुक दे सकते हैं। करके देखिएगा। कोई दिक्कत हो कमेंट पूछिएगा, और कहीं पे ना समझ में आ तो दोबारा कमेंट पूछिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा आईडी और क्लास। वैसे भी जब हम धीरे धीरे करके सीखेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें एक बार में क्लियर नहीं होती, जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं और रोज़ करते हैं तो
धीरे धीरे करके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो ये था हमारा कुछ आईडी और क्लास का डिफरेंस।